जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। नमस्कार मित्रों, वरुण नाइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं और मैथमेटिक्स के अंतर्गत सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। और ध्यान रखें कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको द्रुतगामी मेथड आना चाहिए, यानी कि फास्ट मेथड आना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम में डिसक्वालीफाई होते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि वे अयोग्य हैं या उनको नहीं आता है, बस यही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है उनसे। ये भी एक कारण है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट होता कैसे है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, यानी कि हम लोग जल्दी से जल्दी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, तभी टाइम मैनेजमेंट होगा। तो उसी तरीके को आज हम लोग सीखेंगे और आपको हम बोर्ड पर सिखाएंगे। पहले आपको हम वो मेथड बताएंगे जो एक पारंपरिक मेथड है, और उसके बाद हम द्रुतगामी मेथड बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सीखते हैं। देखिए बाबू, ये बार बार क्वेश्चन इस टाइप का आता है। लिखा हुआ है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को क्या होता है? लाभ होता है या हानि होता है? ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है, देख लीजिए। आइए इसको हम लोग साधारण तरीका से सीखते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 गुने क्रय मूल्य किसके बराबर है जी? तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 गुने विक्रय, ठीक है। अब देखिए बराबर के इस साइड है, तो ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को याद होगा कि बराबर के इस साइड से इस साइड, अच्छा है इस साइड से इस साइड, अगर कोई भी आना जाना रहता है तो गुना वाला चिन्ह भाग में बदलता है, भाग वाला चिन्ह गुना में बदलता है, जोड़ वाला चीज घटाव में बदलता है और घटाव वाला चीज जोड़ में बदलता है ना। आइए देखते हैं, इसको लाते हैं हम इधर। तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बटा विक्रय 20, इधर एक गुना में है 16, तो 16 को इस साइड में करेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा। क्योंकि ये गुना में है तो इधर भाग में होगा ना, तो हम लोग इस साइड ला दिए। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्यों 16 को इधर ला रहे हैं, क्यों ना स्टैटिक यहीं छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिएगा तो एक जाति के लोगों को एक साइड में रखिएगा, है ना। तो ये एक जाति के लोग हो गए, या ये एक जाति के, ये अंक वाले लोग हो गए, ये शब्द वाले लोग हो गए, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्रय मूल्य कितना रुपया? 20 रुपया। अभी क्रय मूल्य कितना? 16 रुपया। यानी कोई भी सामान हम 20 रुपया में खरीद के या 16 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या होगा जी? 20 रुपया में सामान खरीदिएगा और 16 में बेच दीजिएगा तो घाटा ना होगा, तो हानि। तो हानि प्रतिशत का यहाँ देखेंगे सूत्र क्या होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय। तो हानि कितना होता है? तो 4 रुपया का हानि, तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 20। तो 20 पचे 100, 5 का 20, तो 20% की क्या होगी? वो हानि हो जाएगी। 20% की हानि हो जाएगी। हमारा 20% का हानि कहाँ है? देख लीजिएगा। देखिएगा जल्दीबाजी में होगा तो कहीं इस ऑप्शन पर भी लग सकता है, लेकिन यहाँ लाभ लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर ये हानि हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो रियली में इतना बड़ा हम लोग को बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिखे हुए हैं। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि बनाना ऐसे नहीं है। तो बनाना कैसे है देख लीजिएगा। जब ये क्वेश्चन आए कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ना, तो आप समझिएगा
कि 1 रुपया में 16 वस्तु खरीदे, कितना 1 रुपया में 16 वस्तु खरीदे तो 1/16, ठीक है 1 रुपया में 16 वस्तु खरीदे तो 1/16 करेंगे। और फिर 1 रुपया में 20 वस्तु बेचे तो 1/20 कर देंगे। कोई दिक्कत? एक क्रय है, ये विक्रय है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, जब भी अब ऐसे हो जाए अनुपात में तो आप ऐसे करेंगे। एरोप्लेन देखे हुए हैं, एरोप्लेन कैसे उड़ती है? ऐसे 45 डिग्री पर ऐसे उड़ेगी, ऐसे जाएगी, है ना? आप लोग देखे होंगे कि ऐसे उड़ती है। तो हम लोग उसी तरीके से एरोप्लेन यहां से उड़ाएंगे। तो देखिए कैसे उड़ाते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यानी यहां से 16 गुने 1 करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 20 से गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे। अब बातें समझ में आ गई कि क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया और विक्रय मूल्य कितना 16 रुपया, ठीक है। तो भाई क्रय मूल्य 20 रुपया है, यानी 20 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं और 16 रुपया में बेच रहे हैं तो हानि कितना का? 4 रुपया का। तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य 20 कौन सा होगा? 20% हानि होगी, कोई दिक्कत? तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, कोई ज्यादा कोई सूत्र हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइए इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ एक बात और है, इसमें ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जिसमें क्रय मूल्य वाला विक्रय में बदल जाता है, विक्रय वाला क्रय में बदल जाता है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 20 था तो यहाँ आ गया क्रय के पास, और एक क्रय वाला था तो यहाँ आ गया विक्रय के पास, ठीक है। तो क्रय मूल्य वाला विक्रय में बदल जाता है, विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य में बदल जाता है। इस बात को यहाँ भी आप देख सकते हैं, क्रय मूल्य में 20 आ गया ना। अब देखिए यहाँ 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य था तो क्रय वाला विक्रय में, विक्रय वाला क्रय में गया है कि नहीं? देखिए विक्रय मूल्य में 16 आ गया और क्रय मूल्य में 20 आ गया, तो ऐसे ही बदल जाता है। तो ये आप क्वेश्चन बनाएंगे तो समझदारी जैसे विकसित होगी, आप बातों को समझते चले जाएंगे। फिर भी हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बिल्कुल क्या लिखेंगे? 1/12, 1/8। तो यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, ये क्रय है ना, ये विक्रय है, इसको हम लोग इस साइड लिखते हैं, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। 1/12, 1/8, एक क्रय है, ये विक्रय है ना। अब देखिए, अब यहाँ एरोप्लेन उड़ाते हैं तो यहाँ से उड़ेगी तो यहाँ जाएगी, यहाँ से उड़ेगी तो यहाँ जाएगी। तो 12 1 12, 8 1, यानी क्रय मूल्य 8 रुपया, विक्रय मूल्य 12 रुपया। तो 8 रुपया का सामान है, 12 रुपया में आप बेच रहे हैं तो कितना का फायदा हो रहा है? 4 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ कितना है? 4 रुपया गुने 100 बटा क्रय मूल्य 8 रुपया। 4 गुने गया 8, यानी 50% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 50% का लाभ। ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ, बस यही है, लगाइए आंसर। इसको देखिए, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, देखिए 5 वस्तुओं के पहले विक्रय मूल्य है तो ध्यान देंगे तो 1/5 यहाँ लिखेंगे, 1/3, लेकिन पहले विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य है, हम लोग वैसे ही लिख दिए, ठीक है। फिर एरोप्लेन उड़ा दीजिए, उड़ा दिए तो 5 1 5, 3 1 3। अब इसको भूल जाएंगे। अब विक्रय मूल्य 3 रुपया है, क्रय मूल्य 5 रुपया है, माने 5 रुपया में सामान आप खरीदे हैं और 3 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का घाटा लग रहा है? तो 2 रुपया का। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, बांधो नहीं क्या 10, यानी 40% की क्या हो गई जी? तो हानि हो गई। तो देखिए तो कहाँ है, बस क्लिक कीजिए। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ठीक है। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखेंगे 1/12, 1 लिख दिए। फिर हम एरोप्लेन उड़ाएंगे। देखिए एक क्रय है, ये विक्रय है,
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये क्रय, ये विक्रय हो गया। एरोप्लेन हुआ ये। तो 12 एकम 12, 9 एकम 9। क्रय मूल्य 9 रुपया है, विक्रय मूल्य 12 रुपया है। अच्छा जी, 9 रुपये का सामान आप खरीदे, 12 रुपये में उसी को बेच दिए, तो कितना का लाभ हुआ जी? तो 3 रुपये का हुआ। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य लिखेंगे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। काटिए 3 के 9, 100 बटा 3 यानी 33.1/3% का क्या हुआ जी? तो लाभ हुआ। अब देखिए कहाँ ऑप्शन है, 33.1/3% का लाभ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा। और जब भी आपको बनाना हो इस तरह के प्रश्न, तो इसी मेथड का प्रयोग कीजिएगा मेरा। ठीक है, ये मतलब आपको हम ये बता दिए ताकि आप साधारण रूप से आप कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका हो गया। लेकिन द्रुतगामी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तरीका हुआ। तरीका और भी है, लेकिन ज़्यादा तरीका समझाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। हमें एग्जाम में एक ही तरीका का इस्तेमाल करना है जो जल्दी बना सके। ठीक है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। और आपको समझ में आ रहा है तो कोशिश ये करेंगे कि आपको, आपके मित्र को भी समझ में आए, इसलिए आप लोग शेयर भी करेंगे। चलिए ठीक है, नमस्कार।